हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अभी तक जो भी हमने पढ़ा रखा है उसका सही से तुम रिवीजन कर रहे होगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी तुम काम कर रहे होगे। आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं और वो चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है। ये 12th का हमारा फिजिकल का तीसरा चैप्टर है। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, दूसरा चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है और तीसरा चैप्टर जो है वो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो सबसे पहली बात हमारे पास आएगी, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये टर्म है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कहते किसको हैं तो आगे हम लोग इस बात का जिक्र करेंगे। तुमको नाम से ही क्लियर दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री मतलब केमिकल चेंज और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन है। तुम अगर इस फिगर से इस विजुअलाइजेशन को अगर समझने का प्रयास करो और इस विजुअलाइजेशन से तुम इस चीज को देखो तो तुमको दिख रहा है यहाँ कॉपर और जिंक है। हम लोग बड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी तुमको समझा रही है जो इसके यहाँ केमिकल चेंजेज, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या थोड़ा सा तुमको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकल चेंजेज हो रहा है और इस केमिकल चेंजेज के कारण से यहाँ तुम अगर गौर करो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बल्ब जो है वो बल्ब जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब हुआ यहाँ केमिकल का इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये चैप्टर बहुत सारे टॉपिक्स इसके ऐसे होंगे जो विजुअलाइजेशन इफेक्ट पे बेस्ड होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको विजुअली इस चीज को समझेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है, कैसे ये रिएक्शंस होते हैं, इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है बात। तो आशा करते हैं कि जैसे सारे चैप्टर्स हमारे पास समझ में हमको आसानी से आते हैं वैसे ये चैप्टर भी हमको आसानी से समझ में आएगा। करना क्या है, जो बताया जाता है उसको गौर से देखोगे, वीडियोस को देखोगे और समझोगे। जहां भी इशू है जैसे तुम पूछते रहते हो, जैसे पूछते वैसे ही पूछते रहोगे। आशा करते हैं कि ये चैप्टर भी तुम्हारा बड़ा ही स्मूथली खत्म होगा जैसे और सब खत्म हुआ था। क्लियर है। तो चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात हमारे पास आएगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है और दूसरा बात आएगा कि इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्लियर है। तो चलो हम इस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हम तुमको ये समझा दें कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसको है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे इसका ओरिजिनेशन होता है, इसमें क्या क्या बातें आएंगी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात होगी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक तरह का सेल होगा, मतलब सेल, काइंड ऑफ सेल, मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। काइंड ऑफ सेल में हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो तरह के सेल्स होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आएंगे। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सब टर्म्स होंगे जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। मतलब हम ये पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेल के बारे में। और सेल, हमारा सेल जब पढ़ेंगे उसमें हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन हमको पढ़ना है, नास्ट इक्वेशन। तो हम लोग नास्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात आएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी की बात होगी। फिर हमारे पास आएगा मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद आएगा कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन और डिफरेंट काइंड ऑफ बैटरी और कोरोजन की बात आएगी। मतलब इस चैप्टर में हमारे पास पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद काइंड ऑफ सेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड बात आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। उसके बाद हमारे पास आएगा इसमें नास्ट इक्वेशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
फिर इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी, जहां पे हम कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे और भी बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट काइंड ऑफ बैटरी एंड कोरोजन की बात होगी। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हमको लगभग मोटा मोटी अगर हम लेके चले तो 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करने की आवश्यकता है। और ये हमारा डिस्कस हो जाएगा तो इस चैप्टर से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे, इसमें हमको ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। क्लियर है? तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं अब कि इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है 1 बाय 1 हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात सबको? ठीक है, गुड। तो देखो अब बात हमारे पास आता है, आगे हम लोग मूव करने वाले हैं, आगे हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अब हम आते हैं, थोड़ा सा एक बात गौर करो। हमने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, और वर्ड यूज करने में हमने एक वर्ड तुमको बताया। हमने यहाँ पे तुमको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमने वर्ड बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस वर्ड को अगर तुम समझते हो तो हमने कहा ये 2 टर्म का बना है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। 2 वर्ड हो गया, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल। इंटरेक्शन किसका हो? केमिकल का और इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो। अब इस इंटरेक्शन कहने का मतलब थोड़ा सा समझो। इंटरेक्शन में 2 तरह का इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के साथ एक दूसरे का रिलेशन। अब ये इंटरेक्शन क्या हो सकता है, थोड़ा सा वो यहां से गौर करो। 2 ही इंटरेक्शन हो सकता है। पहला, या तो केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। क्या हो? केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल, यहाँ 2 होगा। पहला होगा क्या? तो केमिकल चेंज अगर हो रहा है, केमिकल चेंज अगर हो और इसके कारण से क्या हो? केमिकल चेंज के कारण से प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब तुम समझ सकते हो कि क्या समझे। पहली बात आएगी कि केमिकल चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, एक इंटरेक्शन। और दूसरा इंटरेक्शन होगा बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी केमिकल चेंजेज अकर्स। तो 2 बात यहाँ पे तुम्हारे सामने आएगी। पहला बात गौर करना और समझना इस चीज को। पहली बात हमारे पास ये होगी कि क्या क्या बात हो गया, थोड़ा सा गौर करो। मतलब हम केमिस्ट्री में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ही बता रहा है क्या, यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है। एक आ गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री में कौन हो गया? केमिकल चेंज। मतलब यहाँ जो इंटरेक्शन है 2 चीज का, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये 2 इंटरेक्शन होगा। एक ही वो जहां केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे तुमको समझाने का प्रयास किए। देखो एक बैटरी है, ये तुम बैटरी जानता है सब बैटरी है। जब बैटरी को जितना भी पेंसिल बैटरी है, पेंसिल वाला जो बैटरी तुम यूज करता है, चाहे घड़ी में यूज करते हैं, वॉच में जितना भी, या कहीं पे भी जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, वो नहीं निप्पो का चाहे वो एवररेडी का जो बैटरी यूज करता है, या घड़ी में बैटरी खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं? जाते हैं दुकान पे और वो दुकानदार क्या करता है? बैटरी देता है। हम बैटरी लाके घड़ी में लगा देते हैं। जैसे ही हम घड़ी में बैटरी लगाते हैं वो खुद ब खुद चलने लगता है। इसका मतलब क्या समझे? हमको कुछ करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। जैसे ही हमने बैटरी को वहां पे पुट किया, बैटरी सर्किट में जैसे ही जुड़ा, बैटरी के अंदर केमिकल चेंजेस होने लगा
और इस केमिकल चेंजेस के होने से यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगा। सबको बात समझ में आ रहा है? ये बात पहला चीज समझ में आ गया। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, मतलब इंटरेक्शन है केमिकल का और इलेक्ट्रिसिटी का। और केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी का जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन क्या होगा वो यहां देखो। तो पहला इंटरेक्शन हुआ कि केमिकल चेंज हुआ और केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, जिसका एग्जांपल है रिस्ट वॉच, जो वॉल हो गया, टेबल वॉच हो गया, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, बच्चा खेलने वो टॉयज जितने भी हैं उसमें, या कहीं भी बैटरी हम लोग यूज करते हैं, वो सारे बैटरी जैसे ही हम बैटरी को लगाते हैं, बैटरी लगाने के साथ ही वो काम करना शुरू कर देता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया तो केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी फिर वो लाइट में, हीट में जिसमें कन्वर्ट हो, फिर से वो कन्वर्ट हो सकता है। बट द मेन फैक्टर इज दैट कि केमिकल चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। पहला लाइन सबको समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। अब बात आती है दूसरी बात हमारे पास आई, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी केमिकल चेंजेस अकर्स। अब दूसरा चीज देखो, हमने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने इसको बाहर से, ये यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे दिए। अब इलेक्ट्रिसिटी देने से इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ। क्या हुआ, यहाँ केमिकल चेंजेस होने लगा। सब बात समझ में आ रही है? बात जैसे इसको गौर करके समझो, जो हम बताए, हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं, बैटरी लेकर जो हम लोग पेंसिल बैटरी यूज करते हैं वो, या बटन बैटरी जो घड़ी में, ये सब घड़ी में जो यूज होता है, ये लगा देते हैं, काम करना शुरू कर देता है। मतलब वहाँ केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। समझ में आ रहा है बात? जबकि दूसरी बात तुम अगर कर लो तो यही, अगर जैसे कार का बैटरी ले लो या घर में इन्वर्टर यूज करते हैं वो बैटरी ले लो, इस सब में क्या है, सबसे पहले बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण से वो पहले रिचार्ज होता है और चार्ज होने के बाद फिर वो काम करता है। समझ में आ रही बात? तो यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी दिए, उसके कारण से उसके अंदर चार्जिंग हुआ, मतलब उसके अंदर केमिकल चेंजेस हुआ और फिर अब वो काम करना शुरू करेगा। तो दो बात समझ में आए। डायरेक्ट वो बैटरी जो डायरेक्ट केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, और दूसरा वो वैसा सब्सटेंस जो हमको क्या किया, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल चेंज हो। तो ये वाले पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिए और यहाँ सॉल्यूशन के अंदर केमिकल चेंजेज हो रहा है। जबकि यहाँ क्या देखे, बैटरी लगाते ही ये काम करना शुरू कर दिया, बैटरी से मतलब यहाँ केमिकल चेंज हुआ और केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि हम इस बात को यहाँ से समझ जाएं और इस चीज को दिमाग में बैठा लें कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। हम इस चीज को अब डिफाइन कर लें और इस चीज को समझ लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about interaction between किसके बीच में इंटरेक्शन, बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी, the branch of chemistry which deals about the interaction between chemical and electricity called, इसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब ये इंटरेक्शन डील्स अबाउट कंप्लीट इंटरेक्शन, लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, कंप्लीट इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी
कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जो हमको केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के इंटरेक्शन को बड़ा डिटेल में हमको एक्सप्लेन करेगा। पहला बात हम समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अब देखो, अब इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन हुआ, कंप्लीट इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां जो इंटरेक्शन हुआ दैट इज, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो दो इंटरेक्शन हो गया। पहला इंटरेक्शन क्या हुआ, पहला इंटरेक्शन, तो पहला इंटरेक्शन हमारा क्या हुआ, तो फर्स्ट इंटरेक्शन ये हुआ, हाउ केमिकल चेंजेज अकर्स ड्यू टू प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा बात आएगा हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल चेंज। पहला इंटरेक्शन होगा हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल चेंज। पहला चीज हमारे पास आया कि केमिकल चेंज के कारण से कैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, पहला इंटरेक्शन। और दूसरा इंटरेक्शन इसके बाद हमारे पास आएगा दूसरा इंटरेक्शन, तो दूसरा इंटरेक्शन क्या होगा, हाउ केमिकल चेंजेज अकर्स, हाउ केमिकल चेंजेज अकर्स बाय प्रोवाइडिंग, chemical changes occurs by providing electricity, इलेक्ट्रिसिटी के देने से कैसे केमिकल चेंज होगा। तो ये बात सबको समझ में आ रहा है, तो दिमाग में बैठा लेना है वो ब्रांच हमारे केमिस्ट्री का जो हमको ये बताएगा इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट किया। अब कैसे इंटरेक्शन, तो दो, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, केमिकल चेंज से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी देने से कैसे केमिकल चेंज हुआ। तो इन दो एस्पेक्ट के बारे में, यही दो इंटरेक्शन हो सकता है, और इन्हीं दो पॉसिबिलिटी के बारे में जहां हम डिटेल में स्टडी करेंगे वही हमारा क्या होगा, वही हमारा जो ब्रांच होगा, वही ब्रांच केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होने वाला है। क्लियर है बात, ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर। और एक चीज और हम दिमाग में रखेंगे कि वो डिवाइस जो हमको इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के इंटरेक्शन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा, वो डिवाइस हमारा जो है उसको हम सेल या बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल, बेसिकली सेल बोलते हैं। तो ये जो हमारा हो गया, मतलब द डिवाइस कह सकते हैं, द डिवाइस यूज टू एक्सप्लेन इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। और उसी का फॉर्म हमारा हो गया कौन सा, बैटरी कह सकते हो, बैटरी जो हम आगे देखने वाले हैं, बैटरी। मतलब तुम ये दिमाग में बैठा लो कि ये बात तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ये बात अगर हम लोग गौर कर ले, बैटरी ठीक है। वो डिवाइस, पहला बात, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल चेंज, और हाउ केमिकल चेंजेस अकर्स बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इन दो बात के बारे में जहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। और वो डिवाइस वैसा डिवाइस जिसका यूज हम केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए करने वाले हैं, वही हमारा क्या है, वो हमारा सेल होगा या
बैटरी होगा। ये बात सबको समझ में आ गया। तो व्हाट इज सेल? सेल किसको बोलेंगे? तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बैटरी या सेल बोलेंगे। और यही हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा डिटेल स्टडी कराने वाला है। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ दो तरह का इंटरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। तो जब दो तरह का इंटरेक्शन है, जब इंटरेक्शन दो तरह का होगा, इसका मतलब है कि हमारे जो सेल्स होंगे वो सेल्स भी हमारे जो होंगे वो दो तरह के होंगे। क्लियर है? तो अब बात हमारे पास आएगा कि ये जो हमारे सेल्स होते हैं वो सेल्स हमारे कौन होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि दो तरह का इंटरेक्शन है, इस कारण से हमारे सेल जो है, सेल भी हमारे क्या होंगे? दो तरह के होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो तरह का इंटरेक्शन कौन कौन था? एक था केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से केमिकल चेंज। तो वो सेल, वैसा सेल जो केमिकल चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। क्लियर है बात? मतलब वो सेल, द सेल which is used to explain production of, used to explain production of electricity by chemical change, called, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। तो पहला बात हमको ये समझ में आ गया कि केमिकल सेल कौन होगा? तो वो सेल जो केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। जबकि वो सेल जो हमारा क्या करेगा? तो द सेल हम कह सकते हैं यहाँ, द सेल which is used to explain, वो सेल जिसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए? तो यूज टू एक्सप्लेन किसको? तो explain chemical changes that occurs due to providing electricity called electrolytic cell। तो हम बात समझ पा रहे हैं? तो वो सेल, बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है हमारे केमिस्ट्री का जो हमको इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के बीच के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के बीच का इंटरेक्शन दो हो गया। कौन कौन इंटरेक्शन हो गया? एक केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और दूसरा केमिकल चेंज जो हो वो हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से। और वो डिवाइस जो इसका एक्सप्लेनेशन देगा उसको हम सेल या बैटरी बोलेंगे। और सेल और बैटरी हमारे दो तरह के होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे कौन होंगे? तो वो सेल जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा केमिकल चेंज से, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। और वो सेल जो केमिकल चेंजेस कराएगा किसके कारण से? इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। ये बात तो सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, अच्छा एक चीज समझो, ये हम जो बैटरी, पेंसिल बैटरी और कार के बैटरी दोनों को कंपेयर करो। पेंसिल बैटरी क्या है?
तो उसको हम लगाए और वो काम करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे ही उस बैटरी को ऐड किए, बैटरी के अंदर केमिकल चेंजेस शुरू हो गया और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है और बैटरी काम कर रहा है और वो हमारा घड़ी चलना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे केमिकल चेंजेस उसमें खत्म हो जाएगा, बैटरी रुक जाएगा। मतलब बैटरी खत्म हो जाएगा, जो हमारा घड़ी है, वॉच है, वो काम करना बंद कर देगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। तो ये इसको कराने के लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बैटरी ऐड किए, बैटरी जैसे ही लगा दिए, वो अपने आप खुद ब खुद काम करने लगा। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस इसके अंदर होगा, प्रोसेस जो इसके अंदर होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोसेस अकर्स इन किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रोसेस होगा, द प्रोसेस अकर्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस तुम लोग समझता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब तुम लोग को पता है क्या? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो। प्रोसेस अकर्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद होगा। बैटरी लगा दिए, मतलब घड़ी है, घड़ी में हम जैसे ही जो हमने फिगर जो बताया था, जैसे ही उसको हमने कनेक्ट कर दिया, वो अपने आप काम करना शुरू कर दिया। उसको कराने के लिए हमको बाहर से किसी फैक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस हमारा क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। जबकि अगर हम लोग बात यही कर लेंगे, अगर हम इसी बात को हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, तो देखो क्या होगा। दूसरी बात, जबकि यहां अगर हम लोग कहें, तो यहां कहेंगे तो यहां पे हमारा क्या होगा? तो यहां जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस अकर्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये दोनों बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? तो हम ये समझ गए कि सेल हमारा दो तरह का होगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल, और क्यों ये कार का बैटरी या घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, वो बैटरी कैसे काम करता है? पहले उसको चार्ज करते हैं। समझ में आ रही बात? तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो वैसा प्रोसेस जिसको कराने के लिए बाहर से किसी फैक्टर की आवश्यकता पड़े, तो वो हम कहेंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और वैसा प्रोसेस जो अपने आप खुद ब खुद हो, वैसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमको कुछ कराने की आवश्यकता नहीं, खुद ब खुद केमिकल चेंज होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो काम होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो काम होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेल है वो हमारा दो तरह का हो गया। कौन कौन सेल हो गया हमारा? तो एक सेल हमारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इन्हीं के बारे में, इसी से रिलेटेड बात को हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ते नजर आएंगे। एक बार थोड़ा सा हम तुमको समझा दे, अब इस बात को हम लोग गौर करके करें और इस चीज को समझाएं, तो देखो क्या होगा। अब आओ, तो देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम लोग एक बार क्विकली थोड़ा सा एक बार और समझा दें, हम शुरुआती दौर से तुमको समझा दें। देखो टॉपिक्स तो हमारा क्लियर था। एक बात ये समझ लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी नाम ही बता रहा, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन दो तरह का होगा, एक बैटरी जोड़े और लाइट यहाँ जलना शुरू हो गया। मतलब अगर हम लोग यहाँ गौर करेंगे तो देखो इसमें क्या है कि बैटरी अगर हमने लगा दिया और बैटरी लगाते यहाँ हम क्या किए कि प्रोसेस जो आया उसमें क्या आया वो देखो। हमने क्या किया कि जैसे ही बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो
तो बैटरी को कनेक्ट करते के साथ यहाँ क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा खुद ब खुद। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। क्लियर, मतलब केमिकल का चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, जबकि यहाँ क्या हुआ, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दिए तो अंदर सॉल्यूशन के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है। जो कार का बैटरी हो गया, चाहे इन्वर्टर का बैटरी हो गया, या कोई भी बस ट्रक जो भी बैटरी हम यूज करते हैं, वो सारे बैटरी हमारे जो हैं वो इस फेनोमेना पे काम करते हैं। तो दो तरह का इंटरेक्शन हो गया, एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ केमिकल चेंज से, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी देने से यहाँ केमिकल चेंज हुआ। और यही दो इंटरेक्शन के बारे में हम जहाँ पढ़ेंगे वही हमारा क्या होगा, वही टॉपिक जो हमारा होगा, वही ब्रांच हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the interaction between chemical and electricity। और केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, तो दो इंटरेक्शन। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय केमिकल चेंज, केमिकल चेंज से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, पहली बात। और दूसरा, हाउ केमिकल चेंजेज अकर्स बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, दो टर्म आया। कैसे मतलब इंटरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे होगा केमिकल चेंज से, या इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल चेंज कैसे होगा, इनके बारे में जहां हम पढ़ेंगे वही हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। पहला बात समझ में आ गया। अब बात आता है कि वो डिवाइस जो इन इंटरेक्शन के बारे में हमको एक्सप्लेन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल या बैटरी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? सेल या बैटरी बोलते हैं, सेल या बैटरी। ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो हमारे सेल या बैटरी हमारे जो हैं, हमने कहा कि क्योंकि यहाँ दो तरह का इंटरेक्शन है, दो अपोजिट इंटरेक्शन है, तो उसके अनुसार से सेल हमारे दो तरह के होंगे। कौन कौन होंगे? तो हमने यहाँ पे बताया कि सेल हमारे दो होंगे। एक हमारा हो गया कौन सा, तो फोटोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल हमारे दो हो गए, फोटो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा केमिकल चेंज से, और ये अपने आप होगा, मतलब ये स्पॉन्टेनियस होगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे के केमिकल चेंज कराएंगे, तो यह प्रोसेस जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है बात? तो हम ये बात यहाँ तक हमको समझ में आ गया होगा, इसमें हमको अब इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? अब बात आएगा कि इसका स्टडी कैसे शुरू हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्टडी है इसका शुरुआत कैसे हुआ, कैसे इसको शुरू किया गया, इस स्टडी का ऑब्जर्वेशन कैसे शुरू किया गया। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अब। क्लियर है? लेकिन इसके पहले एक बात थोड़ा सा हम रिलेट कर दें। याद होगा हम लोग 11th में पढ़े थे, एक चैप्टर पढ़े थे 11th में, हमने एक चैप्टर पढ़ रखा है, कौन सा, तो हमने पढ़ रखा है रेडॉक्स रिएक्शन। सब लोग याद होगा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे। तो तुम लोग क्या करोगे अभी आज, इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसके आगे इस चैप्टर का यूज पड़ेगा। करना क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका हम बताए हुए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बारे में बताए हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से ये हम बताए हुए हैं। तो एक बार इसको रीड करके आओगे, इसको देख लोगे, तो अगला वीडियो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो रेडॉक्स का अगला काम होगा तुम्हारा आज का। इसके बाद ये रेडॉक्स रिएक्शन को देख लेना, इसको देख लोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर को समझना आसान हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर समझोगे तभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ पाओगे, और तब इस चैप्टर को तुम आसानी से समझ पाओगे। क्लियर है? तो चलो, आज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इस कारण हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, इतना ही बताए। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम लोग थोड़ा सा जरूरत महसूस होगा, तो रेडॉक्स से रिलेटेड थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर, जो नए बच्चे हैं जो अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, या जो जिनको
समझ में नहीं आ रहा होगा तो रेडॉक्स का थोड़ा सा बस बेसिक पार्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को प्रिडिक्ट करेंगे, वो डिस्कस करके, और तब हम इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी कैसे करेंगे इसके बारे में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में आएंगे तो बड़ा ही डिटेल में अब आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर हमारा क्या है। इस चैप्टर में बहुत जगह पे तुमको विजुअलाइजेशन का इफेक्ट आएगा, तो क्योंकि अपने पास बोर्ड है अच्छा क्वालिटी का, जो भी हमारे पास वीडियोस होगा उससे रिलेटेड हम यहाँ पे साथ में तुमको विजुअलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलिए तो थैंक यू वेरी मच।